लास्ट ला सकते हैं कि जो भी एंगल होता है उसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, दैट मींस दिस क्वांटिटी हैज टू बी व्हाट, दिस क्वांटिटी हैज टू बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दैट मींस अगर मैं ये लेता हूँ y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये जो टर्म्स होंगे kx माइनस ओमेगा टी, मतलब ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये भी डायमेंशनलेस होगा, तभी तो आप एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना। आप लेंथ और टाइम के वहां पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप दो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर एक्चुअली यू आर सब्ट्रैक्टिंग टू डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। सो व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ k, डायमेंशंस ऑफ k विल बी l इनवर्स हो जाएगा ना, क्योंकि देखो x के डायमेंशन क्या, या चलो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, k into x, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी m0 l0 t0। अभी x मालूम है, x क्या है, x इज एक्चुअली l, ठीक है, m0 l0 t0। तो k की वैल्यू क्या होगी, चाहो तो ऐसे लिखना, ठीक है, या आप केवल l इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही है? वैसे देखो यहाँ पर x इज l, और अगर k आपका l इनवर्स होगा तो ही तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी, करेक्ट। इसी तरह अगर ये डायमेंशन, इसका डायमेंशन टाइम है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, t इनवर्स, तभी तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी ना, ठीक है। दैट मींस ये तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कौन सी, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे, इस a की बात करोगे, तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, सेम एज दैट ऑफ y, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ a क्या हो जाएगा, अगेन क्यों, ये इसके डायमेंशन सेम, जो एल वाई के डायमेंशन है इसके डायमेंशन, ठीक है ना। वाई डिस्प्लेसमेंट है और ये वाली टर्म डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो ए की डायमेंशन क्या होगी, एल, सिंपल सा। Okay. समझ में आई बात, यस सर। चलो। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है बच्चों, वी हैव सीन टू एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। व्हाट वर दीस टू एप्लीकेशन, एक तो था, फर्स्ट एप्लीकेशन वाज, व्हाट वाज फर्स्ट एप्लीकेशन, अगर हमें कन्वर्जन करना है कुछ, कन्वर्जन करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं, करेक्ट। जैसे अगर आप मान लो, आपको हमने एग्जांपल देखा था, न्यूटन से डाइन में आपको जाना है, ठीक है। तो यू कैन मेक यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जैसे फॉर एग्जांपल आप न्यूटन अपॉन डाइन, इसको ऐसे लिख लो, और न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, एम एल टी माइनस टू, तो इसको m1 l1 t1, और इसको m2 l2 t2, और यहाँ पे सारी SI लिख दो, यहाँ पे सारी सीरीज लिख दो। तो यहाँ पे SI क्या हो जाएगी, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड तो नहीं बस कैंसिल। तो देखो यहाँ पे इसको और मैंने बोला था क्या, जो जो केजी है, मतलब जो बड़ी यूनिट है उसको छोटी यूनिट में ब्रेक कर लेंगे, तो थिंग सिंपल हो जाएगा। आप चाहो तो ग्राम को केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर अगर हम केजी को ग्राम में करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो केजी को हम लिख देंगे 10⁻³ ग्राम, मीटर को लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, सेकेंड इनवर्स अपॉन ग्राम सेंटीमीटर, 10⁻⁵। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डायंस, ठीक है। तो एक तो ये था, हमें कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी, करेक्ट। दिस इज बेसिकली one type of conversion that we have seen, application we have seen। दूसरी एप्लीकेशन क्या देखी थी हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
तो इसमें हमने क्या देखा था, अगर कोई भी फॉर्मूला है मेरे पास, इफ आई एम हैविंग एनी फॉर्मूला, तो उसमें उसमें बेसिकली क्या होगा, व्हाट विल हैपन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कोई भी फॉर्मूला आप ले लो, तो जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फॉर्मूला लेता हूँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसके जो डायमेंशन होंगे वही इसके डायमेंशन होंगे और वही इसके भी डायमेंशन। और इन अदर वर्ड्स मैंने आपको क्या बताया था, सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मल्टीप्लिकेशन में रूल वैलिड नहीं है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो इनको, मल्टीप्लिकेशन दिस रूल डजंट होल्ड, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल्स डज नॉट होल्ड। ठीक है, समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, हम वेलोसिटी और टाइम इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हो गई यहाँ पर। यहाँ पर भी देखो, एक्सीलरेशन और टाइम के स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। सेम इज ट्रू फॉर डिवीजन। ठीक है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो दैट वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर ये लेंथ है, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट ना, तो यहाँ पर ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट ये भी लेंथ की ही रहने वाली है। दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, अगेन लेंथ। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रही है बात? ओके, ठीक। चलो, तो अब मुझे बताओ जरा, इस पर एक प्रॉब्लम और करते हैं, चलो। और अभी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, वो आपके एग्जाम में भी आ सकती है। ठीक है, तो अटेंटिव रहो, सारी प्रॉब्लम्स आपकी नोटबुक में अच्छे से लिखो। ठीक, तो नाउ जस्ट सी दिस प्रॉब्लम। अगर मेरे पास p प्लस ए बाई वी स्क्वायर अपॉन v माइनस बी इज कांस्टेंट, यहाँ पे p क्या है, प्रेशर है, v इज वॉल्यूम, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b, जल्दी से बताओ। तो प्रेशर मालूम है सबको क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो बेसिक बेसिक चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता रहनी चाहिए, जैसे फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी मत बोलना सर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है, हम पता नहीं है हमें सब। जो एकदम बेसिक बेसिक वाली चीजें वो आपको पता रहनी चाहिए। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज व्हाट, एल क्यूब ना। तो ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए। चलो जल्दी से बताओ, ए और बी के डायमेंशंस क्या होंगे। तो डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर दैट सेम एज दैट ऑफ प्रेशर। वही तो मैंने आपको बोला, प्रेशर को प्रेशर के साथ ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम को आप वॉल्यूम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना। तो प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं, फोर्स अपॉन एरिया विच इज एम एल टी माइनस टू, एरिया कितना हुआ, एल स्क्वायर ना। तो ये हो गया। ठीक है, प्रेशर ये हो गया हमारा। ओके, और ये देखो अभी ए अपॉन वी स्क्वायर, प्रेशर के डायमेंशन जो है ना, उनको आप प्रेशर के साथ ही ऐड कर सकते हो। तो ए अपॉन वी स्क्वायर, इसके जो डायमेंशन है सेम एज दैट ऑफ एम एल इनवर्स टी माइनस टू। ठीक है, ठीक। तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, एल क्यूब, इसका स्क्वायर कर दो, एल टू द पावर 6। ठीक है, तो ए के डायमेंशन क्या हुआ, एम एल इनवर्स टी माइनस टू एल टू द पावर 6 एम। ठीक है, एल, आई थिंक आपका कुछ प्रॉब्लम था दिया इसमें एल की पावर में 5 ना, 5 आ जाएगा ना देखो, और टी की पावर -2। तो वॉल्यूम का स्क्वायर जो होगा वो ये होगा, एल टू द पावर 6। ठीक है, वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होते हैं, वॉल्यूम के डायमेंशन होते हैं एल क्यूब।
ठीक है ना। तो ए के डायमेंशन तो ये हो गए, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों। नाउ डायमेंशंस ऑफ बी, बी के डायमेंशन क्या होंगे, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ बी, सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो बी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, एल क्यूब हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे लगाने हैं। अच्छा कभी कभी ना आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, इस पे क्लास क्वेश्चन करते हैं। तो टेल मी दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, दिस इज y इज इक्वल टू a sin bt, तो ऑलमोस्ट देखो उसी तरह वही इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या है, y इज y एंड c आर डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम, ठीक है, a b एंड c आर कांस्टेंट, दे आर कांस्टेंट, ठीक है। तो which of the following quantities are dimensionless, which of the following quantities are dimensionless, तो a c into x, b b by c, c b into t, तो इसमें एक से ज्यादा भी आपके सही हो सकते हैं, ठीक है, d y अपॉन, तो यहाँ पर एक से ज्यादा भी आपके करेक्ट हो सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। जल्दी से बताओ, वेरी सिमिलर, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। चलो देखो, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि यहाँ पर एंगल्स का कोई भी पावर, कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, दे डोंट हैव एनी डायमेंशंस, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल का जो भी एंगल का मैग्नीट्यूड होगा दैट्स ऑलवेज एन डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, y इक्वल्स टू a sin bt माइनस सी, y इक्वल्स टू a sin bt माइनस सी एक्स। तो देखो ये वाली जो क्वांटिटी है और ये वाली जो क्वांटिटी है, they both are going to be dimensionless, है कि नहीं। these both quantities are going to be dimensionless quantities। क्यों these are going to be dimensionless quantities, क्योंकि एंगल है, एंगल के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, ठीक है, एंगल्स डोंट हैव एनी डायमेंशंस। तो दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड दिस इज आल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये ऊपर देखो ऑप्शन में है कुछ BTCX करके, हाँ है, बिल्कुल है। तो ये एक तो हो जाएगा डायमेंशनलेस और एक ये हो जाएगा। अच्छा दूसरा कौन सा डायमेंशनलेस हो सकता है, तो यस, तो आई थिंक या तनिषा ने देखो बोला ये करेक्ट, तनिषा वाई बाई इज आल्सो गोइंग टू बी डायमेंशनलेस, ठीक है। वाई बाई ए इज आल्सो गोइंग टू बी अ डायमेंशनलेस, क्यों, क्योंकि देखो अभी बी के डायमेंशंस क्या देखे थे हमने, ऊपर हमने देखा था ना अभी, बी के डायमेंशंस वर टी इनवर्स, सी के डायमेंशन वर एल इनवर्स। अभी तो एल इनवर्स इनटू एल क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। टी इनवर्स इनटू टी क्या होगा, दिस विल बी आल्सो डायमेंशनलेस। उसी तरह y अपॉन ए, y इज व्हाट, लेंथ,
a is also length, तो y upon length is also y upon a is also a dimensionless quantity. तो दो चीज आपको याद रखनी है, एंगल के मैग्नीट्यूड्स और जो भी पावर होती है ना, पावर, ये भी बताया था मैंने लास्ट सेशन में आपको कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ एंगल एंड पावर्स मतलब e raised to x, तो ये x is power, anything raised to something, you know, that kind of thing are dimensions. ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। समझ में आ रही है बात कि नहीं? चलो, तो अब एक दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं डायमेंशंस का, दैट इज मेकिंग अ फॉर्मूला फ्रॉम गिवन क्वांटिटीज। तो एप्लीकेशन नंबर 3 नाउ, ठीक है, दिस इज थर्ड एप्लीकेशन वी आर डिस्कसिंग। अगर मान लो वी वांट टू मेक अ फॉर्मूला, ठीक है, तो हम डायमेंशन के यूज करके बना सकते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल पहले 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 दिखाऊंगा एंड देन आपसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है? ठीक है, तो देखो जैसे अगर मैं बोलता हूँ एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी या लेट्स से काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। अगर मैं मान लो ऐसे बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, ओके। चलो, तो हम इसको को कैसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इसका पावर a और वेलोसिटी इसका पावर b, ठीक है। अब चाहते हैं यहाँ पे और भी कोई क्वांटिटी ले लो, आप बोलो इट डिपेंड्स आल्सो ऑन, और क्या ले सकते हो आप, इट डिपेंड्स ऑन फोर्स बोल दो आप ऐसा, ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ पे फोर्स के टर्म में भी आ जाएगा कुछ, ठीक है, तो ठीक है, तो वी आर नॉट टेकिंग फोर्स एंड ऑल, तो बट ठीक है, चलो हमें यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जनरली कोई भी क्वेश्चन जब आप इसका करोगे तो आपको ये चीज दी रहेगी कि ये किस किस चीजों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, ठीक, ओके। तो अब देखो, अब जब हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे एंड इफ वी आर श्योर, ठीक है बच्चों, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद अगर मेरा कोई कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, इफ आई एम गेटिंग अ कांस्टेंट, सम कांस्टेंट k, ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट शुड बी अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस मतलब इसके कुछ डायमेंशन नहीं होने चाहिए, तभी हम इस मेथड को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इसके भी कुछ डायमेंशन वो हमें पता नहीं, देन वी कांट यूज दिस मेथड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b। तो देखो, तो एक कांस्टेंट क्या आ गया, मास को आप क्या लिख सकते हो, m टू द पावर a, वेलोसिटी आपको मालूम है Lt-1 होता है, दिस इज टू द पावर b। बहुत ध्यान से समझना ये मेथड बच्चों, ठीक है, ओके। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, मैंने बताया आपको, वर्क एनर्जी कुछ भी रहने दो, वर्क रहने दो, कोई भी एनर्जी रहने दो, दोनों के डायमेंशन सेम रहते हैं, और एक दो डायमेंशन आपको याद करने ही पड़ेंगे, जैसे फोर्स, फोर्स का क्या होता है mlt-2, वर्क का क्या होता है ml²t-2, ये फोर्स का है, ये वर्क का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको को क्या लिख सकते हैं, ml²t-2 which is equal to k times m to the power a, l to the power b, t to the power minus b, ठीक। अब देखो, अब अभी वी नो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड के, इसके तो कोई डायमेंशन नहीं है तो इसको हटा सकते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं डायमेंशनल फॉर्मूला में। तो एलएचएस के डायमेंशन और आरएचएस के डायमेंशन ये दोनों सेम होने चाहिए, करेक्ट। एलएचएस के डायमेंशन आरएचएस के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तो मतलब यहाँ पर ये जो m होगा इसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हमें कैसे पता है, क्योंकि इसका पावर 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, a की जो पावर है, a की पावर हो गई 1, इस तरह b की पावर हो गई 2, देखो यहाँ पे b की पावर 2 हो गई, इस तरह यहाँ देखो माइनस b की पावर हो गई -2, तो यहाँ से भी वही आता है b की पावर हो गई 2,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है, देखो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया मेरा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k टाइम्स मास टू द पावर 1 वेलोसिटी टू द पावर, या k इज इक्वल टू k टाइम्स mv स्क्वायर, और हमें मालूम इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है ना, वी नो दिस। ठीक है बच्चों की नहीं, से यस नो समथिंग, से समथिंग, यस नो समथिंग, समझ में आया? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो। नहीं है, चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई सॉल्विंग में, ठीक है? तो अब अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, मान लो तो इसमें एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस टाइप के, तो इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो अब अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि मान लो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, मालूम है आपको पेंडुलम? ठीक है, पेंडुलम मान लो ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, ठीक, तो आपने बोला कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, तो किस पे, तो मतलब इसका जो टाइम पीरियड, इसका जो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, लेंथ, देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मान लो मास ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम L, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, और मास ऑफ द पेंडुलम मान लो M। करेक्ट, तो बताओ जरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? तो टाइम पीरियड T, टाइम पीरियड T, तो यहाँ पर भी आप अज्यूम करोगे आपको जो कांस्टेंट आ रहा होगा, अगर वो दैट कांस्टेंट हैज टू बी अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला निकालते हैं उसका, तो जो कांस्टेंट आता है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता है। चलो ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। चलो टू मेक योर थिंग सिंपल, लेट्स राइट इट डाउन। हम क्या बोल सकते हैं, टाइम पीरियड जो है हमारा, अपन क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ टू द पावर a, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर b, मास टू द पावर मान लो c। ठीक है, ठीक, तो ये जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट जाएगा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा k, लेंथ a, g b, m c। ठीक है, तो अब बस अब आपको क्या करना है, यहाँ LHS में क्या डायमेंशन है, m0, l0, t1, k तो हटाइए, तो l के डायमेंशन a, lt minus 2 to the power b and m to the power of c। तो यहाँ से आप जल्दी से बताओ मुझे a, b और c की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, जल्दी से बताओ मुझे a, b और c की वैल्यूज क्या क्या आएंगी। तो आई डोंट नो इफ आई रिकॉर्ड दिस पार्ट। तो यहाँ पर देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेज टू पावर a, ग्रेविटी रेज टू पावर b, मास रेज टू पावर c। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी से हट गया, आपका क्या आ गया, एक कांस्टेंट क्या आ गया। ठीक है, तो L टू द पावर a, G टू द पावर b, M टू द पावर c। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली दिस इज अ इसके डायमेंशन जो है टाइम के होंगे, तो m0, l0, t की पावर 1, L to the power a, length is what, L, G is acceleration due to gravity, acceleration lt minus 2। देखा है ना, एक्सीलरेशन lt minus 2 आता है। एक्सीलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं, velocity upon time, so this will be lt minus 1 upon t, so this will be lt minus 2। ठीक है, and this is mass to the power c। ठीक, तो इसको फाइनली जब आप सॉल्व करोगे, मास की पावर c, l की पावर क्या क्या है, b है, l की पावर a है, तो l की पावर होगी a प्लस b, और टाइम की पावर कितनी है,
-2b, ठीक है। तो c की पावर हो गई 0, a प्लस b की भी पावर हो गई 0, और अब देखो -2b की पावर कितनी हो गई, t की पावर कितनी है 1, तो b की पावर हो गई -1/2। तो b की पावर -1/2 होगी, तो a की पावर यहाँ से कितनी आ जाएगी, a की पावर आ जाएगी +1/2, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? a की पावर होगी +1/2, b की पावर हो गई -1/2। ओके बच्चों, यस नो से समथिंग, ठीक है कि नहीं? चलो, तो फॉर्मूला देखो क्या बन गया, फॉर्मूला मेरा बन गया T इज इक्वल टू K टाइम्स L, L की पावर कितनी है, L की पावर है A, L की पावर A इज हाफ, और B इज -1/2, और M की पावर कितनी है 0, ठीक है। तो वी कैन जस्ट पुट इट दिस वे, T इज इक्वल टू K टाइम्स, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं √L/G, M का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ऐसा आ जाता है। इनफैक्ट अगर आप एक्चुअल में फॉर्मूला देखोगे तो दिस इज समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस बच्चों, समझ में आ रही है कि नहीं? ओके बच्चों, जल्दी बताओ। तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, वेवलेंथ मान लो लैम्डा ए, डेंसिटी ऑफ वाटर रो मान लो बी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मतलब सी, ठीक है। तो अब अगेन प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटोगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा के, लैम्डा क्या हो गया एल, एल टू द पावर ए, डेंसिटी क्या है मास अपॉन वॉल्यूम एम, एल -3 टू द पावर बी, जी एक्सल जी क्या है आपका एल टी -2 टू द पावर सी, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो बच्चों की नहीं? अच्छा, नहीं रिया इतना नहीं आ रहा है, देखो देखो मैं सॉल्व कर रही हूँ कुछ सीट, आई थिंक आप लोगों ने कुछ इक्वेशन बनाने में मिस्टेक कर दी है। और वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, एल टी -1, दिस इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पे मान लो m की पावर 0, ठीक है। के तो हम हटा देंगे अभी, m की पावर कितनी होगी, m की पावर हो गई b, ठीक है। l की पावर कितनी होगी, l की पावर हो गई a -3b प्लस c, देखो l कहाँ कहाँ पर है,
सी एल कहाँ पर है, देखो बच्चों, एल इज ओवर हियर, एल इज ओवर हियर, ठीक है, -3 और एल इज ओवर हियर, ठीक है बच्चों कि नहीं, एंड टी, टी इज माइनस और 2c, ठीक। तो बस अब इसमें कुछ सॉल्व करने लायक रहा ही नहीं, तो अब अभी बस हमें पावर्स को कंपेयर कर देना है, हमें क्या कर देना है, पावर्स को कंपेयर कर देना है ना, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, b इज एक्चुअली इक्वल टू, b इज एक्चुअली इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देखो यहाँ से भी बोल सकते हैं b की पावर 0 है, और l की देखो पावर यहाँ पे कितनी 1 है, तो यहाँ पे भी l की पावर 1 होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3b प्लस c इक्वल्स टू 1, ठीक। तो b तो 0 हो गया, दैट मीन्स a प्लस c इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे देखो t की पावर कितनी, -1, तो -2c इक्वल्स टू -1, तो c इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो c हाफ यहाँ से आ गया, तो c हाफ को जब आप यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा, a प्लस हाफ इक्वल्स टू 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू आंसर, ठीक है ना, a की पावर हाफ, c की पावर हाफ, a की पावर हाफ, c की पावर हाफ, b की पावर 0, समझ रहे हो, यस, ठीक। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना फिर, v इज एक्चुअली इक्वल टू k टाइम्स, ठीक है, सम कांस्टेंट k, लैम्डा टू द पावर हाफ, ठीक, लैम्डा टू द पावर हाफ, डेंसिटी टू द पावर, डेंसिटी टू द पावर 0, बिकॉज b की वैल्यू 0 आ रही थी, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर हाफ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू, v इज इक्वल टू k टाइम्स लैम्डा जी, क्योंकि रो पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, समझ में आ रही है बात, तो दिस इज आवर फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों, से समथिंग, यस नो, Yes, sir. गुड। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पर हम I'm writing down this question. तो विस्कस फोर्स, जल्दी से बताओ कैसे करेंगे इसको, तो जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली, तो विस्कस फोर्स मतलब फोर्स हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, को सिंबल देखो नीटा, दैट सिंबल इज अ ग्रीक लेटर, उसको नीटा बोलते हैं, तो नीटा टू द पावर a, उसके डायमेंशन देखो मैंने लिख दिए हैं, फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी टू द पावर b, एंड रेडियस, रेडियस टू द पावर c, लाइक दैट, ठीक है। ओके, see the solution of this question, this is a solution I have written here, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, नीटा ए बी आर, ठीक है, अभी आगे होगा बच्चों आपका ये, तो ए बी सी, इसको हमने पावर्स में लिख दिया, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, अगेन फोर्स के डायमेंशंस एम एल टी माइनस 2, नीटा के डायमेंशन ऊपर दिए थे देखो मैंने आपको, ठीक है, नीटा के डायमेंशन ये हो गए, वेलोसिटी के डायमेंशन ये हो गए, एल टी इनवर्स टू द पावर बी, और रेडियस के डायमेंशन एल टू द पावर सी। So finally, what do we get? We get an expression like this. इसमें मतलब n के n to the power a, l to the power minus a, यहाँ से b आ गया, तो यहाँ से c आ गया, ठीक है, t minus a minus b like that,
तो जब आप कंपेयर करोगे एंड सॉल्व करना है, खुद से करोगे तो ही समझ में आएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 एंड फाइनली आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आता है। अगर आप एक्चुअली फिजिक्स में फॉर्मूले की बात करो तो फिजिक्स में जो फॉर्मूला है ये है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसका फिर विल डू सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, चलो तो अब देखो, अब एक ये क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। इफ टाइम t, ठीक है, इफ टाइम t, एक्सीलरेशन a, लास्ट क्वेश्चन है, एंड फोर्स f आर कंसीडर्ड बेस यूनिट, या बेस मतलब फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटली देखो। ठीक है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ आपको, एफ ए बी। चलो बच्चों जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर ए बी सी डी में। तो बेसिकली आपको यहाँ पर देखना है किसके डायमेंशन जो है वो वर्क के डायमेंशन के साथ मैच कर रहे हैं। बस इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा है। ठीक है, इतना मैंने चलो आपको क्लू दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको, जो अभी आपको संडे को एग्जाम होने वाला है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। तो बस आपको यहाँ पे चेक क्या करना है, किसके डायमेंशन जो है वो बराबर से बैठ जाए, किस मतलब इसके किसके वर्क के साथ मैच हो रहा है डायमेंशन। ओके, चलो जल्दी से बताओ। यहाँ पे चलिए एक और हिंट दे देता हूँ आपको। वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ लिखिए मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। जल्दी से बताओ, एक पूरा क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया आपके सामने। See how to solve this question. I'm going to solve this now. बता दूं, देखो फोर्स तो है ही आपके यहाँ पर, करेक्ट, तो फोर्स का पावर तो 1 ही रहने वाला है। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा आपको, कहाँ पे मिलेगा, कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, यहाँ पे ये तो एक्सीलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, एटी, ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन एल टी माइनस टू इंटू टी कितना हो गया, एल टी माइनस वन हो गया एटी की डायमेंशन। ठीक है, अब अच्छा देखते हैं एफ ए टी स्क्वायर, देखते हैं एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, आ गया है तो सी हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो इसी तरह एल स्क्वायर टी माइनस टू का 4 इंटू टी, सो एल टी माइनस। ठीक है, ठीक है कि नहीं? यस बच्चों, क्लियर, तो आंसर इज सी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस? So there's some disadvantages of dimensions also. तो what are some disadvantages of dimension? तो ये देख के we'll end this chapter then. मतलब ये part of this chapter, dimensions part of this chapter.
तो there's some disadvantages of dimension. What are the disadvantages? तो कल मैंने आपको बताया था एक डिसएडवांटेज। देखो अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं हुआ वो फिजिकली भी करेक्ट होगा। करेक्ट, कल ही देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये सही फॉर्मूला है, लेकिन तो डायमेंशनली करेक्ट है। बट अगर आप tan थीटा इक्वल्स टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर लगाओ, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट, बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट। पर सही कौन सा है? करेक्ट, बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो सही कौन सा है यहाँ पर? सही ये वाला है। तो डायमेंशन हम ये पता नहीं लगा सकते कि फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट डज नॉट मींस फिजिकली करेक्ट आल्सो। तो प्लीज रिमेंबर, डायमेंशनली करेक्ट does not means physically also correct। ठीक है, और दूसरा क्या एक डिसएडवांटेज हो सकता है, कांस्टेंट की वैल्यू जो हम फॉर्मूला हमने निकाला है, पहली तो चीज है कि अगर यहाँ पे ये दिस फॉर्मूला इज लिमिट, इसका एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट के कुछ डायमेंशंस होंगे, देन वी कांट यूज दिस मेथड। ठीक है, और हम डायमेंशन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पर। पहली चीज तो क्या है कि अगर आपको बोला जाए ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली या डिपेंड्स ऑन मास एंड योर व्हाट इट डिपेंड्स ऑन रेडियस। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन रेडियस। तो आपका ये जो फॉर्मूला है गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट आप देखो, अगर आपको पता हो ग्रेविटेशन को g टाइम्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो इसके भी कुछ डायमेंशन होते हैं। ठीक है ना, तो m1 m2 बाई आर स्क्वायर जो है, इसके भी डायमेंशन होंगे, इसके भी डायमेंशन होंगे। तो दोनों के डायमेंशन मिला के फोर्स के डायमेंशन बनेंगे। इसलिए अगर कोई भी फॉर्मूला हम डिराइव करना चाहते हैं, हर फॉर्मूला डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते हो आप। इससे कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है? कांस्टेंट की डायमेंशन, या तो फिर कांस्टेंट के डायमेंशंस पता है तब तो आप निकाल ही सकते हो। दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। ठीक है ना बच्चों, समझ में आई बात? तो तीन ड्रॉबैक्स दिखाई देंगे हमने। एक तो हमने देखा डायमेंशनली करेक्ट डज नॉट मीन फिजिकली करेक्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है हम अगर के डायमेंशंस हैं तो हम इस डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते इफ के इज हैविंग सम डायमेंशंस। और तीसरा क्या है? व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? अभी जस्ट मैंने बोला व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। इन वन से हम वी आर नॉट, हम एक आधा ही फॉर्मूला डिराइव करें, हम जस्ट ऐसे हम चेक करें फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला ये होता है, तो ये आप डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। ठीक है, ठीक है बच्चों कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद दिस वी एंड योर डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये हो गया। अभी तो you can just go through this notes भेजूँ, you can just go through this। कुछ डिफिकल्टी तो ऑलवेज मैसेज